मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 4 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिनमें अशोक शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, गुप्त काल के मंदिर और बुंदेलों के महल किले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इसे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गर्व का पल बताया। इस समावेश के साथ अब मध्य प्रदेश में कुल 18 यूनेस्को मान्यता प्राप्त विरासत स्थल हो गए हैं। इनमें से 3 स्थलों को स्थायी सूची में और 15 को संभावित सूची में स्थान मिला है। पिछले साल भी राज्य के 6 अन्य स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में जगह मिली थी। स्थायी सूची में शामिल स्थलों में खजुराहो मंदिर समूह, भीमबेटका रॉक शेल्टर और सांची के बौद्ध स्मारक शामिल है। वहीं संभावित सूची में मांडू, ओरछा, भेड़ाघाट, लमेटा घाट और चंदेरी जैसे स्थल हैं। यह सम्मान राज्य की विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रति मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविदों और स्थानीय नागरिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। यह खबर मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर पूरी दुनिया में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो। मध्य प्रदेश जहां वन्य जीव पर्यटन, आध्यात्मिक केंद्र, धार्मिक पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में तो लगातार अग्रगण्य है, लेकिन ऐतिहासिक विरासतों की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर का जो स्लोगन है, उस दिशा में हमारी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक समृद्ध धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रत्येक क्षेत्र में, खासकर यूनेस्को ने पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी हमारी धरोहर को टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। 4 टेंटेटिव लिस्ट में इस बार फिर हमारी नई धरोहर जुड़ी है, जिसे बताया गया है जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी का मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और ख़ासकर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात भी है। मैं उल्लेखनीय रूप से बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष भी यूनेस्को ने 6 हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी की सेल कला, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मंडला में रामनगर के गोंड स्मारक, मंदसौर जिले में धमनार गुफाओं सहित ऐतिहासिक स्थलों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। अब मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहर में 3 स्थायी प्रकृति और 15 टेंटेटिव सूची बन चुकी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जहां खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थायी रूप से शामिल है, वहीं ये अन्य ऐसे स्थान जो टेंटेटिव लिस्ट में है, जैसे मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ाघाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल है। यह उपलब्धि हमारी धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को हमारी प्रतिबद्धता से जोड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविद, इतिहास प्रेमी और सभी प्रदेशवासी हमारे इन कामों पर ध्यान देने के कारण से अत्यंत प्रसन्न और आनंदी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में जो योग्य कदम उठाए जा रहे हैं, इसका समुचित रूप से असर सब दूर पड़ रहा है। पूरा देश और हमारे देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री की विरासत से विकास के उस स्लोगन की पुष्टि हो रही है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को पुनः बधाई। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।